इतने दिनों से रूस यूक्रेन पर लगातार हमले पे हमला कर रहा है, जिसके चलते यूक्रेन की हालत काफी भयावह हो चुकी है। क्या इस घटना पे किसी की नजर नहीं पड़ी? और अगर नजर पड़ी तो क्या किसी में साहस नहीं है कि वो रूस के खिलाफ बोल सके? दुनिया में बहुत सारे देश हैं और बहुत सारे तो संगठन भी हैं। देशों की संख्या तो 200 से अधिक है और संगठनों की भी संख्या कम नहीं है। G20, G7, OIC, UNO क्या सिर्फ केवल नाम के ही है? हमको लगता है इनकी पावर सिर्फ छोटे देशों पर ही चलती है, वरना यूक्रेन और रूस के बीच ऐसे हालात तो नहीं बनते। UNO दुनिया का इतना बड़ा संगठन होकर भी नाम मात्र का रह गया है, जो इन सभी बड़े देशों के सामने बेबस दिखाई पड़ता है। आइए जानते हैं क्यों कोई देश या संगठन रूस से मुकाबला करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहा है। जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में रूस एक परमाणु संपन्न देश है। दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रूस के पास ही है। यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन के पास तो पहले न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन उन्होंने इन बमों को समाप्त कर दिया है, जिसके बाद यूक्रेन के पास परमाणु ताकत अब नहीं है। जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई की है, रूस ने यूक्रेन पर हमले कर करके यूक्रेन को बिल्कुल पस्त कर दिया है, लेकिन फिर भी कोई देश बीच में हस्तक्षेप करने नहीं आया। अगर रूस की जगह कोई छोटा देश ऐसा करने की कोशिश करता जिस तरह आज यूक्रेन की स्थिति है, तो अब तक उस देश के इतने टुकड़े हो गए होते, या तो वह इस दुनिया से अपना अस्तित्व खो चुका होता। लेकिन रूस के साथ ऐसा बिल्कुल भी देखने को मिला। के ऊपर तो सिर्फ सैंक्शन पे सैंक्शन लगा दे गए। दुनिया के विभिन्न देशों व संगठनों ने रूस के ऊपर प्रतिबंधों की भरमार कर दी, और अगर रशियन न्यूक्लियर वेपन्स से संपन्न नहीं होता तो अमेरिका और नाटो के सभी सदस्य रूस का वो हाल करते जो इस समय यूक्रेन से भी बदतर होती। दुनिया के सभी देशों को पता है कि रूस एक न्यूक्लियर वेपन संपन्न देश है। अगर हम किसी भी प्रकार का हमला रूस पर करते हैं तो रूस जरा भी नहीं चूकेगा। रूस ने तो धमकी भी दे दी है, अगर इस बार युद्ध होगा तो वो परमाणु युद्ध होगा। रूस के पास परमाणु वेपन्स का होना रूस के विरोधियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और अगर गलती से भी किसी भी देश की एंट्री इन दोनों देशों के बीच के युद्ध में होती है तो तीसरे विश्व युद्ध को दुनिया से कोई रोक नहीं सकता। और अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल होगा कि कितने लोग इस दुनिया में बचेंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें।